नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। आगरा जिला मुख्यालय पर उस समय दिव्यांगजनों की आवाज बुलंद होती दिखाई दी जब भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ एवं भारतीय दिव्यांग एकता मंच के पदाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिव्यांग जोगेंद्र पिछले 4 वर्षों से न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई राहत नहीं मिल सकी है। जोगेंद्र का आरोप है कि खेड़िया मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में हुए कथित गलत ऑपरेशन के बाद वह गंभीर रूप से दिव्यांग हो गया। जोगेंद्र का कहना है कि वह पहले ट्रक चालक के रूप में काम करता था और उसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस भी था, लेकिन उपचार के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। इसका आरोप है कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों द्वारा भी उचित कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित का कहना है कि दिव्यांग होने के बाद उसके परिवार भी बिखर गया, पत्नी उसे छोड़कर चली गई और आज वह जमीन जीवन यापन के लिए संघर्ष करने को मजबूर है। इसी दर्द और न्याय की मांग को लेकर वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। भारतीय दिव्यांग एकता मंच ने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार से मांगी है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषी पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पीड़ित को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पहले मैं गाड़ी चलाता था, 2013 में लाइसेंस बनवाया, कॉमर्शियल लाइसेंस है मेरे पास, अब भी है कहते हैं। तो गाड़ी छोड़ के मैं बेलदारी करने चले गया था MS पब्लिक स्कूल में मिड़ाखुर में कहते हैं। तो डॉक्टर में छत पे से गिरा था तो लीड की हड्डी फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर वो स्कूल मालिक को बैठ भैया डॉक्टर है कहते हैं, वहाँ पे ले गए, वो कहते हैं ऑपरेशन हुआ, मेरे गलत ऑपरेशन वो करो कहते हैं डॉक्टर ने। अब लखुआ बता रहा है डॉक्टर के, लखुआ तो पहले से ही। तो मैं DM साहब के पास आया था, DM साहब ने कही CMO जांच करेगा, CMO ने झूठी रिपोर्ट पहुंचा दी, कहते हैं कि पहले से ही लखुआ इसको पहले से ही, और कहते हैं ना चुक अपने घर गिरा जी छत पे से। एक जोगेंद्र सक्सेना जी हैं मिड़ाकुर के, इन्हें 4 साल पहले अपने न्याय की दर दर की ठोकरें खा रहा है। जोगेंद्र को न्याय नहीं मिल पा रहा है। CMO साहब कह रहे हैं कि जोगेंद्र जन्मजात से पोलियोग्रस्त है और डॉक्टर और RTO ड्राइवर लाइसेंस हैवी बना रहा है। जोगेंद्र 21 साल का था, उसके पास ड्राइवरी हैवी लाइसेंस है। अब ये नहीं पता है कि CMO साहब गलत हैं या RTO साहब गलत हैं। जोगेंद्र आपने देखा होगा क्रोकर्च पार्टी बनकर 1000 शिकायतों का पुलंदा लेकर माननीय जिलाधिकारी मुख्यालय पर अपनी शिकायतें दर्ज करा चुका है, मुख्यमंत्री पोर्टल पर करा चुका है, दिव्यांग अधिकारियों को शिकायत करा चुका है। सारे लोगों को शिकायत करने के बाद पार्टी के नाते, दिव्यांगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जोगेंद्र जी मेरे पास 5 दिन पहले मेरे कार्यालय आए। उसने मुझे दर्द भरी अपनी कहानी बताई और मीडिया के माध्यम से भी हमको पता चला। तो हमने 5 दिन पहले माननीय जिला मुख्यालय, माननीय सभी अधिकारियों को ये सूचित किया था कि हमारे जोगेंद्र जी को न्याय मिल जाए। जोगेंद्र को 5 दिन में किसी ने, 4 साल हो गई, 5 दिन का और हमने अल्टीमेट दिया था। न तो CMO साहब ने कोई कॉल करके बुलाया, किसी भी अधिकारी ने कुछ नहीं पूछा। आज मजबूरन हम दिव्यांगों की पीड़ा, हम मजबूरन हम धरने पर यहाँ बैठे हैं। जब तक जोगेंद्र को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। ये भी बताया गया कि अब ये धरना स्थल नहीं है। भैया आप देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से, सारे अधिकारियों की पार्किंग मिल जाएगी आपको। हमारी एक ही पार्किंग थी, वो पीछे वो बंद कर दी गई है। हम अपनी ज्ञापन या धरना कहाँ पर दें? हमारे आगे मजबूरी है। हमारा दिव्यांग पार्किंग भी बंद कर दिया गया। हमारी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मजबूरन इनके अधिकारियों इतने, क्या इनके शब्दों को मैं बखान करूं, जो दिव्यांग बेचारे उनका न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी पीड़ा की बात है। इसके साथ ही दिव्यांगजनों ने एक और गंभीर मुद्दा उठाया है। उनका आरोप है कि रसीद मिलने के बावजूद 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर भी कई दिव्यांगजनों के आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। वहीं बैटरी चालित दिव्यांग रिक्शों की मरम्मत समय पर नहीं होने से भी उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस ज्ञापन पर क्या कदम उठाता और वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे दिव्यांगों को आखिर कब राहत मिलती है।